नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में जब कोई जीव पूरी तरह से टूट जाता है या खुद को अकेला पाता है, तब सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता यानी स्वयं विधाता उसका हाथ थाम लेते हैं। ईश्वर की यह सहायता अक्सर किसी ढोलनगाड़े के साथ नहीं, बल्कि बेहद शांत, अदृश्य और चमत्कारी रूप से साधक के जीवन में प्रवेश करती है। जब परमात्मा किसी आत्मा को अपनी विशेष छत्रछाया में लेते हैं, तो उसके जीवन को संभालने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं उनकी हो जाती है। ऐसे समय में साधक को हर मोड़ पर एक अलौकिक सुरक्षा कवच और मार्गदर्शन का एहसास होने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे इस संसार की चुनौतियों से अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन जब विधाता की गुप्त शक्तियां सक्रिय होती हैं, तो जीवन में कुछ ऐसे अनोखे और जादुई संकेत दिखने लगते हैं जो इस बात का साक्षात प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उनके रक्षक और मार्गदर्शक बन चुकी है। ये संकेत साधक को भीतर से एक अटूट हौसला, असीम साहस और गहरी मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आइए आज के इस विशेष और प्रेरणादायक भाग में हम उन 4 महान अदृश्य और सुरक्षात्मक संकेतों को गहराई से समझते हैं, जो यह साफ गवाही देते हैं कि स्वयं विधाता हर परिस्थिति में आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके मार्ग की हर बाधा को हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, स्वप्न या अंतःप्रेरणा द्वारा अलौकिक मार्गदर्शन। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता स्वयं किसी जीव के कल्याण का बीड़ा उठा लेती है, तो उसके मार्गदर्शन का तरीका भी पूरी तरह अलौकिक और जादुई हो जाता है। अध्यात्म के इस विशेष पड़ाव पर साधक के जीवन में पहला और सबसे गहरा अदृश्य संकेत प्रकट होता है। स्वप्न या अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन के माध्यम से विधाता का सीधा निर्देश मिलना। इस अवस्था में पहुंचकर साधक का अवचेतन मन सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है, जिससे उसे आने वाले समय का पूर्वाभास होने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि जब साधक जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है या किसी बड़े असमंजस में होता है, तो स्वयं भगवान शिव के दूत, माता की दिव्य शक्तियां या उच्च कोटि के संत महात्मा उसके सपनों में आकर उसे दर्शन देते हैं। ये स्वप्न कोई साधारण या व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि इनमें एक गहरा संदेश छिपा होता है। जागने के बाद भी साधक को इन सपनों का एक एक दृश्य बिल्कुल स्पष्ट याद रहता है और उसका मन एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इन दिव्य स्वप्नों के माध्यम से विधाता उसे आने वाले संकटों के प्रति सचेत करते हैं और सफलता का सही मार्ग दिखाते हैं। सिर्फ स्वप्न ही नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में भी साधक की अंतःप्रेरणा यानी सिक्स्थ सेंस इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे बैठे बिठाए यह एहसास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसे बिना किसी बाहरी कारण के अचानक किसी काम को करने या न करने की तीव्र प्रेरणा मिलती है और बाद में परिस्थितियां यह साबित कर देती हैं कि वह आंतरिक आवाज बिल्कुल सही थी। यह दिव्य संकेत साधक को यह अटूट विश्वास दिलाता है कि वह इस संसार के चक्रव्यूह में अकेला नहीं भटक रहा है। स्वयं विधाता पल पल उसके मार्गदर्शक बनकर उसके भीतर से बोल रहे हैं। ब्रह्मांड की यह अदृश्य सहायता साधक को एक असीम मानसिक संबल और हौसला देती है, जिससे वह बड़े से बड़े निर्णयों को बिना किसी डर के बेहद सहजता और आत्मविश्वास के साथ लेता चला जाता है। दूसरा संकेत, अभेद्य ईश्वरीय संरक्षण। जब कोई जीव अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर स्वयं को विधाता के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसकी रक्षा का दायित्व ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति अपने हाथों में ले लेती है।
आध्यात्मिक यात्रा के इस अत्यंत प्रभावशाली पड़ाव पर दूसरा सबसे जादुई संकेत प्रकट होता है, अदृश्य ईश्वरीय संरक्षण। इस अवस्था में साधक को यह साक्षात अनुभव होने लगता है कि उसके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच कार्य कर रहा है जो हर विपरीत परिस्थिति को उसके पास पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देता है। अक्सर देखा जाता है कि साधक के जीवन में ऐसी बाधाएं या नकारात्मक शक्तियां आने की कोशिश करती हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन विधाता की गुप्त कृपा से वे बाधाएं बिना किसी संघर्ष के अपने आप मार्ग से हटने लगती हैं। जो लोग कभी साधक के पतन की योजना बना रहे होते हैं या उसके मार्ग में कांटे बिछाने का प्रयास करते हैं, वे अचानक स्वयं ही शांत हो जाते हैं या उनके प्रयास पूरी तरह निष्फल हो जाते हैं। साधक को किसी से लड़ने या स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके हिस्से का युद्ध स्वयं वह परम सत्ता लड़ती है। अध्यात्म के नजरिए से यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि साधक अब विधाता की विशेष सुरक्षा श्रेणी में आ चुका है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना या भारी आर्थिक नुकसान होने वाला होता है, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ऐसा घटित होता है कि साधक बाल बाल बच जाता है। उसे महसूस होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया है। यह ईश्वरीय कवच उसे केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि उसके भीतर के भय और असुरक्षा की भावना से भी सुरक्षित रखता है। यह अलौकिक संकेत साधक को एक असीम निर्भयता और अडिग साहस प्रदान करता है। यह उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि जब स्वयं सृष्टि के रचयिता उसके अंगसंग हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसका अमंगल नहीं कर सकती। विधाता का यह मौन संरक्षण साधक के जीवन को पूरी तरह निश्चिंत और आनंदित बना देता है, जिससे वह बिना किसी चिंता के अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। तीसरा संकेत, सूक्ष्म चेतावनियां और अंतर्मन का मौन पहरा। जब कोई साधक अपनी आत्मा के गहरे तल पर विधाता से जुड़ जाता है, तो उसके भीतर की संवेदनशीलता इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि वह किसी भी आने वाली घटना की तरंगों को पहले ही भांपने लगता है। इस आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा और सबसे रहस्यमयी संकेत है विधाता द्वारा मिलने वाली सूक्ष्म चेतावनियां। यह संकेत साधक को किसी भी प्रकार के धोखे, गलत निर्णय या नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए एक दिव्य रडार की तरह काम करता है। अक्सर देखा जाता है कि जब साधक अज्ञानतावश या सांसारिक मोह के कारण किसी ऐसे कार्य को करने जा रहा होता है जो भविष्य में उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, तो उसके भीतर से अचानक एक बहुत ही स्पष्ट और शांत चेतावनी उठती है। यह कोई डरावनी आवाज नहीं होती, बल्कि एक ऐसा आंतरिक खिंचाव या बेचैनी होती है जो उसे उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक किसी नए व्यक्ति से मिलता है जो ऊपर से तो बहुत मीठा बोल रहा होता है, लेकिन विधाता की कृपा से साधक का अंतर्मन उसे तुरंत सचेत कर देता है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक है। यह मौन पहरा उसे किसी भी बड़े नुकसान या भटकाव से पहले ही सुरक्षित बचा लेता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि साधक का हृदय चक्र और आज्ञा चक्र अब सीधे ईश्वरीय तरंगों को ग्रहण रिसीव करने लगे हैं। जब विधाता किसी को अपना लेते हैं तो वे उसे अपनी संतान की तरह पालते हैं और कभी उसका पैर फिसलने नहीं देते। यदि साधक कभी जोश में आकर या भावनाओं में बहकर गलत रास्ता चुनता है, तो परमात्मा परिस्थितियों को कुछ इस तरह उलझा देते हैं या उसके मन में ऐसी अरुचि पैदा कर देते हैं कि वह रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह अलौकिक संकेत साधक को एक गहरी सुरक्षा और निश्चिंतता का एहसास कराता है। यह उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि भले ही उसे सामने का रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो, लेकिन उसके भीतर बैठा वह परम सारथी उसे कभी गलत दिशा में जाने नहीं देगा। विधाता का यह सूक्ष्म मार्गदर्शन साधक को दुनिया के कपट और मायाजाल से बचाकर हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रखता है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह सुरक्षित और तनाव मुक्त हो जाता है। यह दिव्य सुरक्षा उसे यह एहसास कराती है कि उसकी सुरक्षा की बागडोर अब स्वयं ब्रह्मांड के नायक ने संभाल ली है। चौथा संकेत,
परिस्थितियों का स्वतः अनुकूल होना और ईश्वरीय सुयोग। जब विधाता किसी जीव की सहायता करने का निर्णय कर लेते हैं तो न केवल उस व्यक्ति का अंतर्मन बदलता है बल्कि उसके आसपास की पूरी भौतिक सृष्टि और समय का चक्र भी उसके पक्ष में घूमने लगता है। इस आध्यात्मिक यात्रा का चौथा और सबसे विस्मयकारी संकेत है विपरीत परिस्थितियों का अचानक और स्वाभाविक रूप से अनुकूल हो जाना। यह वह स्थिति है जहां साधक को साक्षात अनुभव होता है कि संयोग जैसा कुछ नहीं होता बल्कि हर घटना के पीछे उस परम सत्ता का एक गहरा नियोजन प्लानिंग है। अक्सर देखा जाता है कि साधक के जीवन में ऐसी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं जहां मानवीय बुद्धि और प्रयास पूरी तरह विफल हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो अब कोई रास्ता नहीं बचा और हार निश्चित है। लेकिन ठीक उसी अंतिम क्षण में जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती है तब विधाता का कोई न कोई चमत्कार घटित होता है। अचानक कोई ऐसा अजनबी व्यक्ति सामने आता है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर देता है, या फिर कोई ऐसी रुकी हुई फाइल या अटका हुआ काम अचानक खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार इसे डिवाइन सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। जब विधाता सहायता कर रहे होते हैं तो वे प्रकृति के तत्वों को इस प्रकार सक्रिय कर देते हैं कि साधक को वही मिलता है जिसकी उसे उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक जिस चीज को संकट समझकर डर रहा होता है, परिस्थितियां कुछ इस तरह मोड़ लेती हैं कि वही संकट अंत में उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान या सफलता का द्वार साबित होता है। वह समझ जाता है कि विधाता ने उसे बचाने के लिए वह कठिन परिस्थिति रची थी। यह अलौकिक संकेत साधक को यह अटूट विश्वास दिलाता है कि वह इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। स्वयं पूरी कायनात उसे मंजिल तक पहुंचाने की साजिश रच रही है। विधाता की यह प्रत्यक्ष सहायता साधक के भीतर एक असीम धैर्य और शांति पैदा करती है। वह जान जाता है कि उसे अब व्यर्थ की भागदौड़ या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसके लिए उचित है वह समय आने पर स्वयं चलकर उसके पास आएगा। विधाता का यह परम आशीर्वाद साधक को कृतज्ञता के आंसुओं से भर देता है और वह यह गहराई से महसूस करता है कि जब रक्षक स्वयं ईश्वर हो तो फिर डूबती हुई कश्ती भी सुरक्षित किनारे पर लग ही जाती है। यह संकेत इस बात की अंतिम पुष्टि है कि विधाता ने उसे चुन लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।